दोस्तों, एक लेसन है अ लेटर टू गॉड, यानी इसका मतलब होता है खुदा को एक पत्र। तो इसका पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसका जान लें कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें लेंचो नाम का एक किसान है जो खेती करता है, लेकिन किसी कारणवश ज़्यादा ओलावृष्टि होने के कारण उसकी खेती बर्बाद हो जाती है और जब वो मायूस हो जाता है तो खुदा को एक पत्र लिखता है और 100 पैसों की डिमांड करता है कि अगर मुझे 100 पैसों मिल जाएं तो उसका काम बन जाए। तो वो खत लिख करके डाकखाने में जाता है और जमा कर देता है। तो जब डाकखाने वाले उसको पढ़ते हैं, देखते हैं अरे ये तो अ लेटर टू गॉड का नाम का एक जो है खत लिखा हुआ है, पत्र है पड़ा हुआ। तो उसको निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें उसकी सारी दास्तान होती है। वो 100 पैसे उसकी डिमांड करता है। तो ये देख कर कि उसका खुदा पर इतना भरोसा है, इतना यकीन है, तो सारे लोग पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। अपने डाककर्मी जितने भी होते हैं इकट्ठा करते करते कुल मिलाकर 70 पैसे उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी को जो है उसके पास पहुंचा दिया। तो जब वो लेंचो ने उसको खोला पत्र को तो देखा कि 70 पैसे है। तो उसके ये समझ में आया कि खुदा तो 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये डाककर्मी जो है 30 पैसे हमारे चुरा लिए। और फिर गुस्से में आता है और इनको बहुत बुरा भला कहता है कि अब डाक के ज़रिए मत भेजिएगा, ठीक है। यानी उल्टा सीधा इनको समझता है, गलत समझता है और फिर एक पत्र लिखता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं पूरे लेसन की तरफ, एक एक चीज़ की तरफ कि इसमें है क्या। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, ये प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। लेंचो एक किसान है जो खुदा के पास पत्र लिखता है। जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं 100 पैसों की डिमांड करते हुए, क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या खुदा उसको पैसे भेजता है? सोचो तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या है और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है इससे पहले कि तुम ये कहानी पढ़ना शुरू करो। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी को पूरी लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये जो लेंचो का घर था ये पूरी घाटी में अकेला था। एक निजी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इतनी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेतों में फूलों के चिन्हों को देखा जा सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल की आशा प्रदान करते थे। पृथ्वी को केवल तेज़ बारिश की आवश्यकता थी, या फिर कम से कम एक बौछार की। पूरी प्रातः लेंचो ने, जो अपने खेतों से पूरी तरह परिचित था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। तो अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे, ये कहता है जो है लेंचो अपनी स्त्री से। और स्त्री क्या कर रही थी उस वक्त? स्त्री ने जो रात का खाना पका रही थी उत्तर दिया, हाँ, यदि खुदा ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे। जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा भोजन के लिए आओ, जैसे हमारे घरों में बुलाया जाता है कि आ जाओ खाना निकल गया। भोजन के दौरान, जैसे कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, वर्षा की यानी बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी व मधुर थी, यानी हवा भी बहुत सुहावनी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो आदमी किसी और कारण और अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया, तथा जब वह अंदर आया तो प्रसन्नता से यानी खुशी से बोला, ये आकाश से या आसमान से गिरते पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। यानी इतना ज़्यादा खुश हो गया था वो। क्या कह रहा था बड़ी बड़ी बूंदों को देखकर कि ये तो जो है नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी 5 सेंट के। उसका नाम भी रख दिया था। संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ यानी बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वाकई में नए चांदी के सिक्के जैसे थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। आदमी ने चिंता से कहा, वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाए। ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, यानी अगर जल्दी समाप्त नहीं हुआ ये, तो 1 घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी की ओर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। खेत ऐसा सफ़ेद था जैसे कि नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, यानी इतनी ज़्यादा जो है उसके ऊपर बारिश हुई और ओला गिरा कि जो पेड़ थे उनके ऊपर एक पत्ता भी नहीं बचा, पूरा पत्ता झड़ गया। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया था।
पौधों से फूल गायब हो गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब आंधी गुजर गई, वो खेत में खड़ा था तथा उसने अपने पुत्रों से कहा, टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, यानी रायगा गई। कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली, यानी खुदा से मिलने वाली सहायता। यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो। यदि याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता, यानी भूख से तो एक परिंदा भी नहीं मरता है, ठीक है, भूख से कोई नहीं मरता। वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, खुदा की सहायता, जिसकी आँखें जैसी उसे शिक्षा मिली थी सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। यानी लेंचो सोचा था कि ये खुदा जो है हर चीज़ को देखते रहते हैं और वही सहायता करते हैं। लेंचो बैल की भांति था, यानी बहुत ही मेहनती था। बैल की भांति था मतलब बहुत ही मेहनती था, जैसे बैल बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, जिस काम में लगा तो लग गए। खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, पर फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र, यानी एक खत लिखने लगा, जिससे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा। ये भगवान यानी खुदा को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं था। उसने लिखा, खुदा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं तथा मेरा परिवार भूखा रहेगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसने लिफाफे पर भगवान का पत्र, यानी पूरा जो है वो अपना लिख डाला कि ये हुआ है। फिर क्या किया उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, उसमें पत्र डाला तथा अब भी चिंताग्रस्त शहर की ओर चल दिया। डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो कि पोस्टमैन था तथा डाकघर में सहायता करता था, भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया तथा भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया। पोस्टमैन का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी वो पता नहीं देखा था। पोस्टमास्टर, जो कि एक मोटा व सद्भाव वाला व्यक्ति था, जो भी जोर से हंसा, पर शीघ्र ही वो गंभीर हो गया तथा पत्र को अगले मेज पर पटक कर उसने कहा, कितना विश्वास है। मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो, भगवान के साथ यानी खुदा के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का, इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास न टूटे। डाकपाल को एक विचार सूझा, पत्र का उत्तर दो। परंतु जब उसने पत्र खोला, ये स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही व कागज़ से अधिक किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। परंतु वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया तथा उसके कई मित्रों ने भी दान के कार्य में कुछ धन देने की कृपा की। इकट्ठे 100 पैसों एकत्रित करना उसके लिए असंभव था, इसलिए वो उस किसान के पास आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में समर्थ था। उसने इस धन को एक लिफाफे में डाला जिस पर लेंचो का पता था तथा साथ में पत्र डाला जिस पर केवल एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान यानी खुदा। अगले रविवार को लेंचो पहले से कुछ जल्दी ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य नहीं दिखाया, इतना अधिक उसका विश्वास था। अपितु वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसों को गिना। खुदा गलती नहीं कर सकता तथा न ही वो जो कि लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकता था। परंतु लेंचो खिड़की पर कागज़ तथा स्याही मांगने के लिए गया। सार्वजनिक लिखने के मेज पर मस्तक की त्रियों को अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न से चढ़ाकर वो लिखने लगा। पत्र समाप्त कर वो खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाट कर उसने लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाकपेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मुझ तक पहुँचे हैं। शेष भी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। परंतु ये धन मुझे डाक द्वारा न भेजना, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है, लेंचो कहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये एक सीख मिली है बहुत बड़ी कि हमारा जो विश्वास है, जो विश्वास हम लोगों से करते हैं, अगर यही विश्वास, अगर यही यकीन हम
खुदा से कर लें, भगवान से अगर हम कर लें तो हमारी जितनी परेशानियाँ वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। क्योंकि इस धरती को और इस पूरे जो है संसार को चलाने वाला जो है वो खुदा है, भगवान है, जो कि टाइम पे पानी बरसाते हैं और ज़मीन से जो है गल्ला उगाते हैं। अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उन पर यकीन नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम हर वक्त परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से लेंचो ने यकीन किया, विश्वास किया खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर, इसी तरह से हम भी विश्वास करें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।